आज भी समाजवादी पार्टी की बलिया में कोई हैसियत नहीं है। दावे के साथ कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जिसके मुट्ठी में आज है वो दलालों से, बेईमानों से घिरा हुआ नेता है माननीय अखिलेश यादव। सब दलाल हैं, बेईमान हैं। और उन समूह के इस अंगुली पर जब नाच रहे थे तो हमारे जैसे दर्जनों लोग हैं जो सपा छोड़ चुके हैं या सपा में भी है तो सफोकेशन महसूस कर रहा है। बलिया में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर आपका कोई होगा तो कौन होगा? अगर हम एक नाम लेना चाहेंगे तो आप किसको मानते हैं? समाजवादी पार्टी। जलालत की जिंदगी नहीं जी पाया और मैंने अखिलेश यादव जी को तिलांजलि दे दिया। बलिया की सियासत का वो चेहरा जिसने मुलायम सिंह यादव से लेकर के तत्पश्चात बहुजन समाज पार्टी में, उसके बाद वर्तमान में भाजपा में रह रहे बलिया के कैसे कद्दावर नेता। जब मैं इंटरव्यू कर रहा है तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भैया सवाल जरा संभल के पूछिए, क्योंकि जवाब इतने तगड़े होते हैं कि उसके बाद आप काउंटर नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप हमारे गार्जियन तमाम है और आप हमसे बहुत ज्यादा बड़े भी है। बहुत बहुत स्वागत है। परिचय मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आप काफी मेरे से ज्यादा सीनियर है। नाम लेना मुझे नहीं लग रहा कि आपकी मर्यादा नहीं, ठीक है। मैं आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमारी बात सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं नारद राय एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक सफर में बहुत पाया, बहुत खोया। सरकार का मंत्री भी रहा और जितना हो पाया किया। जिंदगी बची है और भी जो बन पाएगा करूंगा। आप मंत्री रहे, खेलकूद में भी रहे, उसके बाद आप नगर विकास में भी मंत्री रहे। लोग ये कहेंगे कि आपने बलिया के लिए क्या कहा, क्या किया? देखिए, मैं कई मर्तबा इस बात को कहा हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि बलिया हो, चाहे बनारस हो, चाहे देश और प्रदेश का कोई जनपद हो, विकास के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो जनप्रतिनिधि को जागरूक रहना और दूसरा हुकूमत की नज़र में वो जनपद का होना। मैं एक सजग प्रहरी की तरह बलिया के विकास के लिए जगह रहने का काम किया, पहरा देता रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बलिया प्राथमिकता में नहीं था और जिसके कारण विकास की वो गति नहीं आ रही थी जो मैं चाहता था। मैंने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना करा, स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किया, गंगा नदी पर जनेश्वर मिश्रा सेतु बनाया, यहाँ ट्रामा सेंटर बनवाया, सीवरेज बनवाने का काम किया, दर्जनों सब स्टेशन बनवाया, पीएससी सीएससी बनवाने का काम किया। सड़क के मामले में हम कमजोर इसलिए हो गए क्योंकि हमारे सरकार की प्राथमिकता में बलिया जनपद नहीं था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब बलिया से हट करके जो रुख चल रही है जो नारद राय जी की, वो फेफना की तरफ चल रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? फेफना भी तो बलिया में ही है जी। और फेफना हमारी कर्म भूमि रही है। विद्यार्थी जीवन से निकल के जनता के बीच में जब काम कर रहा तो मैं फेफना में ही कर रहा था। बलिया के लिए कभी आंदोलन करके जेल तो गया, लेकिन बाढ़ के सवाल पर अगर जेल गया तो फेफना विधानसभा के ही सवाल पर गया। मेरे ऊपर मिनी मिसा लगा, हाई कोर्ट से जमानत हुई और लगातार हमारा रिश्ता फेफना से था। आज राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, क्योंकि माननीय दयाशंकर जी यहाँ से मंत्री हैं, मजबूत हैं, विकास किया है और दयाशंकर जी को कहीं से कोई कमजोर नहीं बता सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हम फेफना में काम कर रहे हैं, जो पार्टी का आदेश होगा करूँगा। मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में आपकी एक बातें सुनी जो कि मुझे बहुत भावनात्मक लगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं वो पूछना चाहूँगा, सपा छोड़ने के क्या कारण थे? देखिए, जिस दल में मैं 45 साल गुजारा, 45 साल, उसके बाद भी छोड़ दी 80 से, तो किसके भरोसे रहूं? जिसने अंगुली पकड़वा करके हम लोग राजनीति शुरू कराया, जनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह यादव, लोक बंधु राज नारायण, इन लोगों के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ हम लोग काम किया। और माननीय अखिलेश यादव जी के काम करने के लिए दूसरा प्रशिक्षण चाहिए जो हम लोग नहीं कर पाए, नहीं पसंद किया उन्होंने। तो राजनीति में पद पाने के लिए अपमानित होकर रहने से बेहतर था कि मैं सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में चला आया। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी में आपकी मर्यादा को ठेस पहुंचा गया, यानी आपका अपमान किया गया और इस चलते आपने पार्टी बदली? बिल्कुल, मैं किसी और कारण से नहीं बदला, न हमारा टिकट काटने से पाने से नहीं बदला। बदला होता तो बहुत पहले चला गया रहता। बलिया में समाज लोक दल का जमाने में भी क्या था, यहाँ तो विपक्ष के नेता थे माननीय चंद्रशेखर जी,
सारे सीटों पर चंद्रशेखर जी का कब्जा था। अगर हमको एमएलए भी बनना रहता तो चंद्रशेखर जी के साथ ही रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग चूंकि छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा से जुड़ गए तो उनके साथ थे, और यहाँ कोई हैसियत नहीं थी, कभी नहीं हैसियत रही, और आज भी समाजवादी पार्टी की बलिया में कोई हैसियत नहीं है। दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जो आपको एमएलए दिखाई दे रहा है वो परिस्थिति बस एमएलए हो गया। बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है बलिया में। पूरे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कोई हैसियत नहीं, एक ही है 35, 36 जो बताते रहते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, उतने ही पर काम चला रहे हैं। हर शादी विवाह में, परोजन में न्योतारी बदल जाता है, और हर चुनाव में मतदाता बदल जाता है, नया होता है कि नहीं होता है। इस बार आपके निमंत्रण में अगर 1000 आदमी आ रहा है तो अगली बार बढ़ के वो 5000 भी हो जाएंगे और 300 भी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी की हैसियत पता हो जाएगी और 50 से नीचे आ जाएगी। विजन क्या रहेंगे अगर 2027 में आपको भाजपा टिकट देती है, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो विजन क्या होंगे? जनता के बीच में आप किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे कि हाँ हमें इस वोट चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और पार्टियों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का विजन खाली कैंडिडेट नहीं तय करता है। भारतीय जनता पार्टी का विजन तय होता है दिल्ली से। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से अपनी बात कहते हैं, जनता के बीच में मन की बात करते हैं, संविधान और जो घोषणा पत्र बनता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काम करते हैं, घोषणा करते हैं, हम तो एक उस कड़ी है, उसमें हमारा आचरण, हमारा व्यवहार भी उसमें कुछ काउंट करता होगा। कोई उम्मीदवार के एजेंडा भारतीय जनता पार्टी में अपना नहीं होता है। जो एजेंडा गवर्नमेंट का होता है, जो पार्टी का होता है, उसी पर जो काम करेगा, अपने को बचा कर रखा होगा। अपने अगर समूह नष्ट हो जाएगा तो भाजपा का उम्मीदवार होने से कोई एमएलए नहीं होगा। अपने को बचा कर रखिए और पार्टी के वसूलों, सिद्धांतों, कार्यक्रमों, नीतियों को जन जन तक पहुंचाइए। दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की बलिया की 700 सीटें जीतेंगी, इसमें कोई बहस नहीं है। ईश्वर ना करे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो क्या फिर भी नारद राय जी भाजपा के साथ बने रहेंगे? अब आज तक का तो हमारा चरित्र यही था, मैं कहीं नहीं गया। बताया कि पहली बार 85 में चुनाव लड़ा, हमारा 89 में सीटिंग हो गए चंद्रशेखर जी के, विक्रमादित्य पांडे जी 91 में हो गए। मैं 3 चुनाव, फिर जाकर के 93 में लड़ा, 96 में फिर टिकट कट गया, तो मैं तो समाजवादी पार्टी में ही था। और मैंने समाजवादी पार्टी के कभी उम्मीदवार का विरोध भी नहीं किया। आप ये भी हमारे बारे में आपको जानकारी होगा कि दावे के साथ कह रहा हूँ, मजबूती से कह रहा हूँ कि पार्टी के उम्मीदवार जो हुआ उसके लिए ईंट से ईंट बजा दिया, नहीं तो माननीय अमिका चौधरी जी का बेटा जिला पंचायत का सदस्य नहीं होता। बताइए, उम्मीदवार था, उनका बेटा लड़ रहा था नारद राय है, उम्मीदवार थे संग्राम सिंह और लड़ रहा था नारद राय, तभी तो नारद राय के घर पथरा हुआ था। पुरानी बातें आपको याद दिला। कभी भी पप्पू सिंह लड़े चुनाव तो पप्पू सिंह से पूछ लीजिएगा, मैं जी जान लगा करके उनको जिताने का काम किया, एमएलसी बनाया। हम कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, और राजनीति में जो धोखा देने का चरित्र रखेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए इस बात को जोर से कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी का हुक्म होगा वही करूंगा। आपको क्या लगता है कि बलिया में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर आपका कोई होगा तो कौन होगा? अगर हम एक नाम लेना चाहेंगे तो आप किसको मानते हैं? समाजवादी पार्टी, हमारी प्रतिद्वंदी तो समाजवादी पार्टी है ना। उसमें अगर एक कोई नाम लेना चाहें? पूरी समाजवादी पार्टी है, उसमें जहाँ चुनाव में फेफना में काम कर रहा हूँ तो वहां से जो उम्मीदवार होगा वो हमारा प्रतिद्वंदी है, हमारा विरोधी है। सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी को सपा के उम्मीदवार को हराने के लिए और भाजपा के उम्मीदवार के लिए जिताने के लिए लगेगी। उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता के हैसियत से हूँ। आपने कहा कि 45 साल आप उस पार्टी के लिए रहे, उसके बाद आपने छोड़ा, फिर आपने पिछले इंटरव्यू में कहा कि आप अमित शाह जी के पास गए और भले बहुत ही मतलब खुशे दिल से उन्होंने आपको स्वीकार किया और गले लगाया। वो क्या कहानी थी, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताना चाहें? मैं पहले कहा हूँ, कई चैनलों पर कहा हूँ, सभाओं में कहा कि कोई बहुत पहले से मैं प्लानिंग नहीं किया था कि मैं भाजपा में जाऊंगा। परिस्थितियां ऐसी आई, समाजवादी पार्टी जिसके मुट्ठी में आज है वो दलालों से, बेईमानों से घिरा हुआ नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। बड़ी बात है कि आज उनके पास कोई परामर्श देने वाला राजनीतिक नहीं है, सब दलाल हैं, बेईमान हैं।
और उन समूह के इस अंगुली पर जब नाच रहे थे तो हमारे जैसे दर्जनों लोग हैं जो सपा छोड़ चुके हैं या सपा में भी है तो सफोकेशन महसूस कर रहा है। हमारे जिले में ही नेता है, बड़ा नाम है, लेकिन जो जलालत की जिंदगी जी रहा है उससे बेहतर है कि आदमी या तो राजनीति छोड़ दे और नहीं तो दल तो छोड़ ही देना चाहिए। मैं नहीं कर पाया, मैं जलालत की जिंदगी नहीं जी पाया और मैंने अखिलेश यादव जी को तिलांजलि दे दिया। और मैं आभारी हूँ माननीय अमित शाह जी का, माननीय ओम प्रकाश जी का, माननीय नीरज शेखर जी का, माननीय दयाशंकर जी का। खिलाफ उनके चुनाव लड़ा था, लेकिन माननीय दयाशंकर जी ने स्वयं इस बात को प्रस्तावित किया कि अगर नारद भाजपा में आते हैं तो अच्छी बात है। और मैं भाजपा में हूँ, एक कार्यकर्ता के हिस्से से काम कर रहा हूँ। एक बहुत ही दुखित घटना जो कि घटी है रसड़ा विधानसभा में, स्वर्गीय बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जी अब नहीं रहे। और मैंने आज तक इतनी बड़ी शव यात्रा अपने जीवन में नहीं देखी। मेरी भी उम्र 22 साल हो गई है। इतने सारे दल के लोग, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, उनके दरवाजे तक गया और भावुक हुआ। क्या कहना चाहेंगे उमाशंकर सिंह जी के बारे में? यही बलिया का संस्कार है। बलिया का संस्कार कोई आर्टिफिशियल नहीं है। हम लोग जयप्रकाश नारायण के, चित्तू पांडे के, मंगल पांडे के, ठाकुर जगन्नाथ सिंह के, रामदहीन ओझा के तपस्या, तेज और संघर्ष की उत्पत्ति है, जिसको सींचने संवारने का काम माननीय चंद्रशेखर जी ने किया, जनीश्वर मिश्रा ने किया, बाबू मैनेजर सिंह ने किया, शारदा अंचल ने किया, बहुत से लोग, जगन्नाथ चौधरी ने किया, ठाकुर श्री मंगल सिंह ने किया। उसी कड़ी में आज भी बलिया है। हम लोगों के दुख सुख में दल पार्टी से ऊपर उठ करके, जात धर्म से सबसे ऊपर उठ करके एक दूसरे के लिए दुख सुख में खड़े रहते हैं। खास तौर से दुख की घड़ी में बलिया में कोई डांड में नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी क्राइम को पसंद नहीं किया। हमारे पुरखों ने नहीं किया तो हम भी आज नहीं करते हैं, हम भी आज पसंद नहीं करते हैं। ये बलिया की बागी धरती है, जिस धरती का ये सबसे बड़ा संस्कार है कि सुख में रहे चाहे न रहे, दुख में आपके बगल में खड़ा होकर के आपके परिवार को सांत्वना देते। वो भी उमाशंकर जी जैसे व्यक्ति जिससे किसी का दुराव ही नहीं था। कभी उमाशंकर जी को आपने किसी को डांटते हुए, किसी के खिलाफ कुछ करते हुए नहीं सुना होगा। हंसते हुए रहते थे। पता ना कितनी आफतें आई होगी, जिंदगी है, व्यवसायिक राजनीतिक दृष्टि से पता ना कितने आफत आते हैं। हम लोग भी कभी कभी झला जाते हैं। कभी उमाशंकर जी को आपने गुस्से में नहीं देखा। ये बहुत बड़ी पूंजी थी उनकी, और वो पूंजी के ही बदौलत उन्होंने बलिया का डेवलपमेंट किया था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और परिवार को सबल दें। हम सब लोग बलिया के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग भरोसा जा करके दिए हैं कि बेटा तुम अपना व्यवसाय, अपनी राजनीति तो परिवार की हिफाजत करो, हम लोग तुम्हारे बगल में खड़े हैं। क्या लगता है कि पिता की जो छवि है उस पर उनके पुत्र उतर पाएंगे? अब देखिए, तो समय बताएगा। अभी ये समय बताने का नहीं है। अभी वो संकट में है। अभी अपने बाप का अंतिम क्रियाक्रम कर रहा है, कर लेगा। फिर मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उसको ताकत दें। ये सामर्थ्य से होगा। ये कोई मशीन नहीं है जो उमाशंकर छोड़ के गए हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उसके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उमाशंकर जी के साम्राज्य को और बढ़ाएगा, दुरुस्त करेगा, रिश्तों को और बढ़ाएगा, उसको घटने नहीं देगा। अंत में जाते जाते बलिया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बलिया की जनता से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि बड़ा गंवाया है बलिया ने, अंग्रेजी हुकूमत से लेकर के और जेपी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन तक बहुत संघर्ष किया है, बगावत किया है। इसीलिए तो यह जग जाहिर है कि एक गाना भी कोई गाया है सनी पाड़े कि सब जिला जिला बलिया जिला बागी है। हमारे साथ बागी लगा है तो जरूर कुछ ना कुछ गुण होगा बलिया का। उस गुण को कायम रखना है बलिया के लोगों को। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन बलिया रहेगा। बलिया का संस्कार, बलिया की सभ्यता, बलिया के टूटी फूटी शिक्षा, जिसको बहुत लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, कहीं जाते हैं शिक्षा पाते हैं, संस्कार पाए होंगे। ये बलिया का संस्कार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा रहेगा, और सब ने एक ही काम करा कि यहाँ माफिया को पनपने
नहीं दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय चंद्रशेखर जी के, जयप्रकाश नारायण के, जनेश्वर मिश्रा के, ठाकुर सिंह मंगल, सबको मैं नमन करता हूँ कि उन लोगों ने इस तरह का वातावरण दिया कि कोई माफिया यहाँ पनपने नहीं आया। एक जमाना याद होगा जब चंद्रशेखर जी दुनिया से चले गए थे तो कुदृष्टि पड़ी बलिया पर, और एक माफिया परिवार का लड़का यहाँ आकर के पार्लियामेंट का उपचुनाव हो रहा था, लड़ा। तो यहाँ के लोगों ने बिल्कुल जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके और उसी स्वाभिमान को, उसी संस्कार को कायम रखने के लिए, अपने पुरखों को बताए हुए रास्ते को सुदृढ़ रखने के लिए नारा देने का काम किया। बलिया है बलिया वालों का या गुंडों की जागीर नहीं। याद होगा आपको, ये नारा सड़क पर छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा ने लगाया था, मंच से लगाया था कि बलिया है बलिया वालों की, ये गुंडों की जागीर नहीं। जब हरिशंकर तिवारी जी के बेटा के साथ हमारा झगड़ा हुआ था तो ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, नौजवानों से खास तौर से करना चाहता हूँ, कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, वो एक अलग, और बलिया का स्वाभिमान, संस्कार, शिक्षा सब कुछ बना रहे, इसके लिए कभी कभी अपने पुरखों के किए गए बनाए गए रास्ते को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। और बलिया का संस्कार आज हमने मंत्री जी के आवास पे देखा, चूंकि जिस तरीके से हम लोग आए, बहुत सारे जगहों पे गए जहाँ पे हमको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से आपने हमें समय दिया और जिस तरीके से आपने स्वागत किया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मंत्री जी की बातें कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे इसकी प्रतिक्रिया एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।